गुरुजी प्रणाम। रामचरितमानस की इस चर्चित चौपाई ढोल गंवार श्रुत पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी पर अपना चिंतन बताएं। ओम नमः शिवाय। इसको समझने के लिए हमें उस घटना का देश, काल और पात्र को समझना होगा। ये घटना की पृष्ठभूमि क्या है? सुंदरकांड में इस वर्णन में भगवान राम द्वारा समुद्र से जाने का मार्ग मांगा जाता है और 3 दिन तक प्रतीक्षा के बाद भी समुद्र भगवान राम के पास नहीं आता। तो भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं और अपने धनुष से बाण का संधान करते हैं। उनके बाण के तेज से सारे जलचर व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में समुद्र को मानव रूप धारण करके याचना करने आना पड़ता है और आकर वो ये बोलता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो पहली चीज हम ये समझें, किसने बोला है? ये एक याचक द्वारा बोला गया है। वो याचक जो अपने और अपनी प्रजा के प्राण बचाना चाहता है, जो जल राशि को बचाना चाहता है, स्वयं को बचाना चाहता है, मछलियों को बचाना चाहता है, जलचरों को बचाना चाहता है, सर्पों को बचाना चाहता है। और याचक के शब्दों में पहली चीज हमें नीति नहीं ढूंढनी चाहिए और इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये राम द्वारा, भगवान राम द्वारा बोला गया नहीं है और संत तुलसीदास जो इसको लिख के आपको बता रहे हैं वो मात्र वृत्तांत को यथा स्थिति बयान कर रहे हैं। ये उनके द्वारा भी जोड़ा हुआ नहीं है। अब मैं इसकी और तत्व विवेचना में आता हूं। ताड़ना जो वर्ड है इसके कई अर्थ निकलते हैं। अगर मैं इसको अन्य शास्त्रों से जोड़ूं, श्रीमद् भागवत से जोड़ूं और शास्त्रों से जोड़ूं, तो उधर यह वर्णन मिलता है कि जो सेवक है वो मात्र सेवा के कार्य से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान और इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो स्त्री है, स्त्री मात्र ये मानते हुए कि वो जो भोजन बना रही है, वो घर के काम कर रही है, वो परमेश्वर के लिए कर रही है, मात्र इतना करने से ही वो तर सकती है। और जो भोले लोग होते हैं, भोले लोगों के लिए तो वैसे भी बोला गया है, उनको बहुत ज़्यादा जो है उनका मन वैसे ही निर्मल होता है, तो उनको ज़्यादा बुद्धि के ज़्यादा प्रयोगों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः इस संदर्भ में देखें तो बिल्कुल सही है कि ये सब तारण के अधिकारी, इनको तरना आसान है, इनको मुक्ति आसान है। एक और पक्ष को अगर हम देखें, चिंतन की दृष्टि से ही देखें, तो हिंदी में ताड़ना का मतलब होता है दृष्टि रखना, एकटक दृष्टि रखना, विशेष दृष्टि रखना। वस्तुतः जो लोग भोले हैं, सीधे साधे हैं, इन सब पे हमें विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि सीधे साधे लोगों का सामान, उनका अधिकार कोई छीने नहीं। अतः एक मंतव्य यह भी बनता है कि हम सबको ढोल गंवार, सेवक, इन सब के प्रति विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। तो ये एक अर्थ भी निकलता है। ओम नमः शिवाय।